मुल्क भर में रमज़ान की आमद के साथ ही सब्जियों, फलों समेत दीगर अशिया ज़रूरिया के निर्खों में इजाफा देखा जा रहा है। सार्फिन का कहना है कि माह मुक़द्दस रमज़ान नेकियां कमाने के लिए आता है, लेकिन पाकिस्तान में इसे नाजायज़ कमाई का महीना बना दिया जाता है। कराची में तेल, घी, चीनी की कीमतें तो लाहौर में चिकन और बीफ के निर्खों, इस्लामाबाद से फलों, कोयटा से सब्जियों और पेशावर से खजूर, बेसन और चने की कीमतों के बारे में इत्तलात मिल रही है कि महंगाई उरूज पर है। इसी पर बात करने के लिए मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। कराची से सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद होंगे, इस्लामाबाद से फाहद बशीर, जबकि नुमाइंदा लाहौर शौकत अली भी हमारे साथ मौजूद होंगे, पेशावर से लाइबा हुसन होंगी, जबकि नुमाइंदा कोयटा मोहम्मद खालिद भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सफदर अब्बास से, जो इस वक्त कराची की मार्केट में मौजूद हैं। सफदर, आपसे जानना चाहेंगे क्या सूरत हाल है? आज पहला रोज़ा है और महंगाई बताया जा रहा है कि उरूज पर पहुंच चुकी है। आज बिल्कुल मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची के बाज़ारों में भी महंगाई का जिन बेकाबू दिखाई दे रहा है, क्योंकि रमज़ान मुबारक की आमद से पहले ही जो मुनाफाखोरी की लहर आई थी, जो मनमानी कीमतों में इजाफा कर दिया गया था, वो आज भी हम देख रहे हैं कि कीमतें ऊपर ही की जानिब दिखाई दे रही हैं। अगर बात कर ली जाए चीनी की, रमज़ान मुबारक में चीनी का इस्तेमाल कुछ बढ़ जाता है, तो चीनी का दाम भी इस बाज़ार में लियाकताबाद के बाज़ार में 160 रुपये किलो पर मौजूद है। इसके अलावा जो सफ़ेद काबली चना कहना था, उसकी कीमत भी 20 रुपये इजाफे के बाद 520 रुपये किलो पर पहुँच चुकी है। अलबत्ता बेसन का भाव जो यहाँ पर 340 से 350 रुपये किलो यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। साथ ही अगर बात की जाए घी और तेल की, तो जो बाज़ार में खुला हुआ घी और तेल मौजूद है, उसकी कीमत 500 रुपये लीटर, 500 रुपये किलो है, जबकि ब्रांडेड घी और तेल की कीमतों में कुछ कमी देखी जा रही है। तो शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस का निज़ाम मौसर बनाया जाए, ताकि मुनाफाखोरी में कमी हो सके और शहरियों को महंगाई से कुछ रिलीफ मिल सके। ठीक है सफदर, साथ मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद का रुख करेंगे, फहद बशीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फहद बशीर, बताइएगा, जैसे आपने कराची की भी सूरत हाल जानी, महंगाई उरूज पर है, पहला रोज़ा है आज, इस्लामाबाद की कैसी सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखिए रमज़ान मुबारक आज पहला रोज़ा है, छुट्टी का भी रोज़ है, और जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के शहरी हैं बड़ी तादाद में सस्ते बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त मैं एक सस्ते बाज़ार में मौजूद हूँ। सस्ता बाज़ार तो ये ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे फल की जो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हर चीज़ जो है शहरियों की खरीद से बहुत दूर हो चुकी है। जो रेट लिस्ट मेरे हाथ में है, इसके मुताबिक जो केला, सेब, अनार, खजूरें, हर चीज़ जो है वो महंगी हो चुकी है। शहरी यहाँ पे पहुँचते तो ज़रूर है, जब कीमतों सुनते हैं तो कानों तक हाथ लगाने पर मजबूर हो चुके हैं। सेब है वो 162 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। जो केला है ये इससे कबल जो है वो 150 रुपये दर्जन था, और अब जो वो केला है 250 के करीब जो है वो सस्ते बाज़ारों में पहुंच चुका है। ना कोई मॉनिटरिंग की जा रही है, ना कोई जुर्माने किए जा रहे हैं, जिसके बाद जो दुकानदार हैं मन माने यहाँ पे रेट लगाए हुए हैं। खरीदार ने हुकूमत से अपील की है कि फौरी तौर पर इन चीज़ों में कमी लाई जाए, ताकि हम सुख का सांस ले सकें। जी फात भी हमारे साथ मौजूद हैं। रुख करते हैं लाहौर का, शौकत अली वहां मौजूद है। शौकत, आप बताएगा क्या सूरत हाल है मार्केट की इस वक्त? ये रहमतों बरकतों वाले माह रमज़ान के महीने का आगाज़ हो गया है, और जैसे इसका आगाज़ हुआ है तो बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रश पड़ गया है। कल भी बहुत ज़्यादा रश था, और आज जो है छुट्टी का रोज़ है, आज पहला रोज़ा है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं मॉडल टाउन, जो बाज़ार लगाया गया सुलूत बाज़ार। यहाँ पर जो सुलूत बाज़ार में 10 स्टॉल कायम किए गए हैं। उस 10 स्टॉलों में 7 स्टॉल जो हैं वो फल सब्जियाँ, और 3 स्टॉल जो हैं मटन, बीफ और चिकन के लगाए गए हैं। और जो खासकर हम जो गोश्त की बात करते हैं, तो गोश्त ओपन मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा है, और 24 रुपये किलो तक मटन बिक रहा है। लेकिन यहाँ पर इसका जो रेट है सरकारी, वो 1600 था, लेकिन कम करके 1500 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह अगर जो बीफ की बात करें, तो बीफ जो ओपन मार्केट में 1200 रुपये बिक रहा है, लेकिन सोलन बाज़ार में इसका रेट 750 रुपये निकाला गया है। मुर्गी के गोश्त का आज जो रेट है वो 588 रुपये है, लेकिन यहाँ पर जो है वो 575 रुपये में बेचा जा रहा है, और फार्मी अंडों पर भी 6 रुपये राहत दी गई है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो यहाँ पर शहरियों का रश होना है। तो अब ये देख रहे हैं कि कितनी में यहाँ पर गोश्त और बाकी चीज़ें होंगी, ताकि शहरी यहाँ पर आएँ और आराम से ख़रीदारी कर सकें, और इफ्तारी का जो सामान है वो अपने घरों में ले जाकर रोज़ा इफ्तार करें। जी ठीक है शौकत, साथ मौजूद रहिएगा। पेशावर का रुख करेंगे, लाइबा हुसन हमें ज्वाइन कर रही हैं। लाइबा, बताइएगा पेशावर में कैसी सूरत हाल देख रही हैं महंगाई की? जी, इस वक्त मैं पेशावर की हशनगरी मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर रमज़ानुल मुबारक के लिए बड़ी तादाद में ख़रीदारी के लिए शहरी यहाँ का रुख करते हैं। इस बाज़ार में मैंने खजूरों के रेट का पता किया है, तो खजूरों के जो रेट है, जो इम्पोर्टेड खजूर है, जो कि ईरान, सऊदी अरब और इराक से आती है, उसकी कीमतें 600 रुपये फ़ी किलो से लेकर 700 और फिर 800 रुपये फ़ी किलो तक दस्तियाब है वो। और अगर लोकल खजूर की बात की जाए, तो बलूचिस्तान और सक्कर से आने वाली जो खजूर है, उसकी कीमत यहाँ मार्केट में 350 से लेकर 400 और फिर अच्छी क्वालिटी
क्वालिटी जो है वो 450 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। अच्छी क्वालिटी का चना है वो 400 से लेकर यहाँ पर 450 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। बेसन की कीमत जो है वो अच्छी क्वालिटी का बेसन 450 रुपये में, जबकि उससे थोड़ा सा लो क्वालिटी का बेसन 350 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इस मार्केट में दस्तयाब है। महंगाई उरूज पर पहुंचती जा रही है। कोयटा की सूरत हाल के हवाले से जानेंगे मोहम्मद खालिद से। मोहम्मद खालिद, आप बताएगा कुछ है सस्ता कोयटा में? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जाइंट रोड पर। सब्ज़ी और फ्रूट जो मकामी फ्रूट और सब्ज़ी मार्केट है वहाँ पे मौजूद हूँ। फलों और सब्ज़ियों की जो कीमतें हैं वो कोयटा में हर इलाके में मुख्तलिफ है, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि सब्ज़ी मंडी से जो इलाका जितना करीब होगा वहाँ पे अशिया ख़रीदनोश सस्ती होंगी, और जो ज़्यादा दूर का इलाका होगा तो किराए की मद में इजाफी अखराजात भी कस्टमर पर डाले जाते हैं। और फलों की जो कीमत है वो आसमान को छू रही है। जो माल्टा या किन्नू जिसे उर्फ़ आम में कोयटा में माल्टा कहा जाता है, वो यहाँ पे 150 रुपये था। अचानक 2 दिनों के दौरान 220 रुपये उसकी कीमत मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह केला जो अच्छी क्वालिटी का भी नहीं है लेकिन वो भी 200 रुपये दर्जन में फ़रोख्त हो रहा है। अच्छी क्वालिटी का जो केला है वो 300 रुपये दर्जन में फ़रोख्त हो रहा है। जो आलू जो 110 रुपये अच्छी क्वालिटी का आलू था वो 80 से 90 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो दीगर जो सब्ज़ियाँ हैं उनकी कीमतों में भी अच्छी खासी कमी आ चुकी है, जो शहरियों के लिए एक अच्छी